झूठ की दीवानी। जब मम्मी थी यहाँ पर पटना में तो पॉडकास्ट बनाती थी, तब भी मम्मी कंटेंट दे ही रहती थी। और अब मम्मी यहाँ नहीं है और मम्मी सबसे ज़्यादा बग्गे के लिए अपना जो है कंटेंट दे रही हैं। छुटकन्नी तो बस वीडियो में ही मम्मी मम्मी किया करती है। मम्मी जी उसकी वीडियो में दिखती नहीं है, अक्सर नीचे होती हैं या फिर छुटकन्नी की पहुँच से दूर। फिलहाल वो ऊपर से ही मम्मी मम्मी कर लेती है। मम्मी वहाँ है, मम्मी यहाँ है, मम्मी नीचे हैं, मम्मी नीचे काम कर रही, फलान ढमाक न जाने का। फिलहाल अब बड़कन्नी ने सोचा यार मम्मी यहाँ है नहीं तो क्या करें, चलो मम्मी को फ़ोन पे लेकर ही कंटेंट बना लेते हैं। तो भाई कल ये आया था और जो इसमें थंबनेल लगा था उसके रिगार्डिंग हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कहा कि भाई ज़रा जाए को उधर देखिए। तो उस टाइम तो मेरे पास समय नहीं था, लेकिन जब आज मैंने जाके देखा कि भाई ऐसी कौन सी बात है जो हमारी बड़कन्नी को हर्ट कर गई है, दिल जिगर किडनी में चुप गई है। तो चलिए आज का ये जो रंगारंग कार्यक्रम है शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। तो जी जो टाइटल है जिज्जी का, माँ के लफ्ज़ों ने मुझे बहुत हर्ट किया फ़ोन पे। माँ के लफ्ज़ों ने बहुत हर्ट किया मुझे फ़ोन पे। तो भाई मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। पहले तो साड़ी वाड़ी हमारी जिज्जी ने निकाली थी ढेर सारी, मतलब जो लेकर आई हैं। खैर अगर हम बात करें बनारस की तो जिज्जी जिस प्रकार से आपके पास बटुए में है पैसा, अगर आप खर्च करती तो थोड़ी ढंग की साड़ियाँ मिल जाती। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये अच्छी नहीं है, पर हाँ जिस प्रकार से आपने सबसे सस्ता सस्ता मद्दस मद्दा माल ख़रीदा है, ये कोई भी जिसको जानकारी होगी बता देगा। आप ढंग की भी बनारस गई थी और वहाँ पर ना बनारसी साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, तमाम लोग जाते हैं तो ख़रीदारी करते हैं। लेकिन आपके द्वारा ये जो साड़ी खरीदी गई है, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि भाई साहब आपने बहुत देख के सस्ते सस्ता मद्दस मद्दा खरीदवाया है। खैर कोई बात नहीं, जाने देते हैं, क्योंकि ऐसी जगह जाके आप ऐसी साड़ियाँ लेकर आए, ऊपर से दुपट्टा को वीडियो कॉल में दिखा रही थी। अब इसमें कुछ डिज़ाइन है, ये महापुरानी डिज़ाइन है। वैसे तो आप ना कहती है ना कि समय के साथ चलना चाहिए वरना आप पीछे रह जाओगे, फलान ढमाक, जब आपको लेक्चर देने होते हैं। अब साड़ी पुराना स्टाइल के लाई, अरे बनारसी बहुत स्टाइल नया चेंज हो चुका है, कुछ ऐसा ले आती जो ट्रेंडिंग था, जो इस समय चल रहा था। लेकिन आपने सोचा होगा यार हम काहे फालतू का अपना रोकड़ा खर्च करें, तो आपने ये सेलेक्ट किया। उसमें से बग्गी को भी दिखाया, छुटकन्नी को भी दिखाया। बग्गी ने बोला दीजिए आपको जो समझ में आए ले आइए, अब इसमें का ही देखने वाला है, अच्छा जो हम पसंद करें, उसने मन में यही सोचा होगा। खैर अब जी शायद वो भिजवाएगी। वैसे तो मैं कह रही हूँ कि आपको क्यों भिजवाना है। अब कुछ ना कुछ दिन में तो जाओगे ही, राखी आ रही, राखी पे चली जाओगी। अब कौन उस साड़ी को पहने बिना मार वहाँ बेचैन हुआ जा रहा है, या फिर कहीं जाना है, या फिर यही साड़ी पहन के कोई पूजा पाठ करना है। रक्षाबंधन आ रहा है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे यही लग रहा है कि तुम जाओगी, है ना। और अगर जाओगी तो तुमको फिर ये भेजने की कोई मतलब ही नहीं, कोई बनता ही नहीं, है ना। तो इतना सारा नौटंकी ड्रामा करने के बाद अंजीर के बारे में वार्तालाप होती है। अंजीर जिज्जी हमारा ढेर सारा भिगोती है लेकिन पूरा नहीं खाती, क्योंकि तमाम लोग कहते हैं इतना ढेर सारा तुम कैसे ठूस लेती हो अकेले अकेले। उतने सारे अंजीर में अकेले थोड़ी ठूसती है भाई, हेल्पर को भी देती। हाउस हेल्पर ने तारीफ भी करी कि वाओ कितनी यम्मी है, कितनी डिलीशियस है। और नोना जिज्जा भी खाते, जिज्जी भी खाती। इतना सब कुछ काम धाम होने के बाद जिज्जी मेन टॉपिक पे आती है कि मैंने, वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन मैंने भी देखा वीडियो तो भाई मुझे लगा कि मेरी बहन को क्या हो गया, वो क्यों बीमार है, उसको क्या समस्या है। तो भाई मम्मी ने अब वो ऐसी बात बोल दी कि हमारी जिज्जी एकदम हर्ट हो गई। असल में मम्मी जी को कॉल लगाया था झूठ की दीवानी ने। अब मम्मी जी गुस्से में थी, बिज़ी थी, या फिर कैसा मूड था पता नहीं। तो भाई इसने पूछ दिया कि क्या निकला है। मम्मी जी ने बोल दिया कि तो कर निकला ही चाहिए, कहा है सही सही रिपोर्ट नहीं मिल सकती है मेरी छोटी की। मम्मी जी ज़्यादा कंसर्न दिखा रही हैं छोटी की, कहीं बड़कन्नी तुम्हारे कारनामे मम्मी जी समझ तो नहीं गई कि तुम बोल बच्चन बनाती हो हैं। झूठे झूठे वादे करके
या फिर तुम अकेले बनारस चली गई थी इसलिए मम्मी रिसियाई गई? प्यारी समझ गई। अब देखिए दर्शकों, मम्मी जी रिसिया भी सकती हैं क्योंकि भाई मम्मी जी का मन था बनारस जाने का, लेकिन मम्मी जी बनारस जाए ना पाई हैं। तो भाई साहब इस प्रकार की चीज़ें ना, हो सकता मम्मी जी को हर्ट कर गई हूँ। फिर इन्होंने जैसे फ़ोन करके पूछा कि कहाँ निकला, मम्मी जी एकदम रिसिया गई। वैसे मम्मी जी उसी टाइम तो नहीं फ़ोन उठाई थी जिस टाइम बहुत बोल बच्चन बोल रही थी, भाई कागजी रिश्तों को भी सुना रही थी। उस टाइम उस दिन लग रहा था मम्मी ने धतूरा वतूरा पी लिया या तो भांग वांग लगाई या तो 4-5 पैक लगाया। मतलब मम्मी जी जो ने जोश के साथ बोल रही थी वीडियो में ना, लगातार बार बार हुंकार मार रही थी। हमें लग रहा था कि आज तो मम्मी जी कतई जोश में है। मतलब भाई साहब ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसको मम्मी जी आज टारगेट ना करें। तो मैं भी भाई उसी टाइम बड़कन्नी ने कॉल कर लिया हो। खैर चलिए बात करते हैं। मम्मी ने बोला कि तुझे निकला ही चाहिए का। ये चीज़ हमारी जिज्जी के दिल जिगर किडनी को चीरते हुए और उसके अंदर घुसते हुए न जाने कहाँ कहाँ समा गई। जिज्जी को बहुत हर्ट हुआ कि एक माँ ऐसे कैसे बोल सकती है। हमारी जिज्जी ने यहाँ पर सफाईनामा भी दिया कि जो मुझे दुश्मन है, जो मुझे गंदा बोलते हैं, जो मेरे बारे में ऐसी वैसी बातें करते हैं और कुछ ऐसे रिश्तेदार जो मुझे दुश्मन जैसे लगते हैं, जब कभी मैं उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करती हूँ तो मम्मी जी के बारे में क्यों करूँगी? हाँ क्यों? मम्मी जी क्यों नहीं समझी? हो सकता है मम्मी जी ये वीडियो देखने के बाद छुटकन्नी और मम्मी जी सब लोग बड़कन्नी से माफ़ी मांगे कि नहीं तुम तो हमारी जन्मदात्री हो, तुमने ही तो प्लेटफॉर्म दिखा हुआ था जिससे हम लोग पैसा कमा रहे हैं। तो अब माफ़ीनामा का मम्मी भी देंगी बड़कन्नी से। खैर बाद में बड़कन्नी ने बोला कि ठीक है, हमने ना इस प्रकार की जो चीज़ें करी हैं, तो कई बार होता है कि बग्गा और छुटकन्नी जी अपना काम कर देते हैं तो मम्मी रिसिया भी सकती हैं, है ना? क्योंकि देखिए वादा खिलाफी मम्मी जी को भाती नहीं है और मम्मी वैसे भी आग बबूला हो गई थी। अभी बोल बच्चन भी नहीं बोल रही बड़ी जीजी, है ना? तो भाई गलत टाइम पे अगर कॉल करोगी, इतना ज़्यादा घुसी रहोगी तो यही होगा। इसलिए भाई अपनी इज्जत प्यारी है, सब्सक्राइबर्स ने भी तुमको बता ही दिया कि बहन इतना ज़्यादा घुसने का नहीं, और अगर तुमने घुसा तो यही अंजाम होगा। और वैसे जिज्जी ने भी लग रहा है एक्सेप्ट ही कर लिया, या फिर विवाद को बढ़ाना चाहती हैं। लाइक दे दिया उस वाले कमेंट को। लाइक देने से बेहतर है कि आप इतना इंटरफेरेंस ना करें। अगर रियल वाली बात माने तो कंटेंट अगर हम छोड़ दें, अगर उसके ऊपर बात करें तो, क्योंकि आपका जिस प्रकार से अभी तक योगदान रहा है, काश कि छुटकन्नी की ज़िंदगी में आपने इतना इंटरेस्ट ना लिया होता। और अगर आपने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया होता तो आज छुटकन्नी की कहानी अलग होती। और इस बात में कोई दो राय नहीं है और आप डिसएग्री भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आपने कैमरा लगा लगा के कीचड़ कचरा करा है ना, हस्बैंड वाइफ की बात अलग होती है। उन दोनों का लड़ाई झगड़ा आपस का चलता है और बाद में वो मान मनौवल भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई तीसरा आता है तो या तो वो ख़राब कर देता है, अगर सही करवाने होला होता है तो सही भी करवा देता है। लेकिन इधर वाले तो सही करवाने में बिलीव नहीं रखते हैं, उनके सबके ईगो हर्ट हो जाते हैं। तो आपका इन्वॉल्वमेंट इतना घटिया रिजल्ट लाया है। ज़्यादातर लोग बग्गी को भी सचेत करते रहते हैं कि देखो वो तो सब ठीक है, लेकिन इन दोनों से संभल के रहना, खासकर बड़कन्नी से, क्योंकि उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है और इम्पैक्ट भी कुछ ज़्यादा ही डालता है। तो भाई इसीलिए लोग सावधान करते रहते हैं समय समय पे, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस बात में बग्गी जानती है। और बग्गी बहुत दिनों से इनके वीडियोस देखती है, बताया ही उसने कि कब से वो इन लोगों से जुड़ी हुई है। तो सारी कहानी तो बेहद अच्छे ढंग से जानती है। किस प्रकार से जो होते थे वीडियो में इंसिडेंट्स, तो बग्गी की माँ कहती थी हाल चाल पूछ ले, देख सब कुछ सही तो है कि नहीं है। तो मान के चलिए पूरे तरीके से ये लोग जुड़े हुए थे। कमेंट भी देखते रहे होंगे, हर चीज़ देखते रहे होंगे, तो उनको पता है कि कब कहाँ क्या कैसे कौन किस प्रकार का है। तो छुटकन्नी को बड़कन्नी को वो लोग बेहद अच्छे ढंग से जानते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों से कुछ बातें छुपी हुई होंगी, इसीलिए मम्मी कई बार इमोशनल हो जाती हैं जब बग्गी वापसी करती है।
वैसे लव स्टोरी से काफ़ी कुछ क्लियरिटी मिल रही है लोगों को। चलो अच्छा हुआ कि ये लव स्टोरी बग्गा बग्गी लेके आए। अब तो बस पार्ट 2 का इंतज़ार है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके सुके सुके। फिर भाई बड़कन्नी ने सोच भी लिया कि हो सकता मम्मी जी किसी मूड में रही हो, किसी तरीके से मूड ऑफ रहा हो, नाखुश रही हो, किसी समस्या से परेशान रही हो सकता है, इसलिए जवाब दे दिया। कोई बात नहीं, माँ ही तो हैं। अगर सासू माँ ने भी ऐसा किया होता तो भी मैं रिसिया ही जाती हूँ, मम्मी ने किया तो भी मुझे बुरा तो लग ही गया है। वाह जिज्जी वाह। तो ये जो तुमको लग गया है, मम्मी जी ने ऐसा कुछ कहा या नहीं कहा, या फिर तुमने सिर्फ कंटेंट के लिए बनाया, जो भी XYZ, क्या आपको ये YT पे बताना बेहद ज़रूरी था? आप लोग बोलिए, बेहद ज़रूरी था जीजी के लिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप ही कहते हो ना कि हर चीज़ YT पे नहीं बताई जा सकती। तो क्या आपके माँ के बारे में ये बात यहाँ पर करना उचित था? भाई जनता ने भी इसको अनुचित बताया। अब ऐसा नहीं कि ये जो जनता ने कमेंट करा है ये इनके कोई हेटर्स हों, इनको ना पसंद करने वाले लोग हों। ये सारे वो हैं जो इनको पसंद करते हैं, क्योंकि भाई लिखा है, हे भगवान आपकी मम्मी है, आप ये क्या बता रहे हो? सब कुछ ये बातें प्राइवेट रखा करो। मम्मी की बात यहाँ शेयर करना सबसे बकवास बात है। लो जी, इनको ना अभी तक की सबसे बकवास बात लगी जो इन्होंने करी है। तुम बेहद बेवकूफ़ी वाली बातें करती हो, उम्र के हिसाब से बात किया करो। लो, उधर छोटकन्नी कह रही हमरे अंदर कूट कूट के मैच्योरिटी आ गई है, और इधर ये ऐसी हरकतें कर रही हैं कि मैच्योरिटी का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं। बहुत ज़्यादा मायके में या किसी की लाइफ में घुसो तो यही हाल होता है। आप अपने मायके में हर मामले में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करती हो। ओ भाई, और इस वाले कमेंट को जिज्जी ने लाइक कर दिया। मतलब जिज्जी अब अपने आप को कॉर्नर समझने लगी। देखिए दर्शकों, एक चीज़ बताऊं, जब कभी छुटकन्नी और दुपट्टा करीब आते हैं तो हमारी जिज्जी के दिल जिगर किडनी में ना आघात पहुंचता है, और वो हर प्रयास करती हैं उन दोनों के बीच में लड़ाई डालने का। जी हाँ, उनको कतई पसंद नहीं आता है कि उनके घर में इस प्रकार से वो दोनों का बॉन्ड बने। और इस वाले वीडियो पे जो ये कमेंट है कि आप ज़्यादा किसी के लाइफ में घुसो तो यही हाल होता है, आप मायके में हर मामले में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करती हो, तो इस पे जिज्जी का लाइक कर देना और 34 लोगों का इस कमेंट पे लाइक करना बहुत कुछ दर्शा रहा है। भाई मम्मी जी देख लीजिए, पर इतन देख लो हैं। भाई लोगों ने भर भर के इनको जो यहाँ पे सुनाया है, 10 बार बोली कि मैं गुस्सा हूँ। जस्ट माँ की बात को कौन बुरा मानता है? कुछ भी बोलना, पागलों की तरह बकवास करती रहती है, ड्रामेबाज। ब्लॉग में ये सब नहीं बोलना चाहिए। आप बाकी आपकी मर्ज़ी। इतनी अंजीर क्यों खानी है? जस्ट 2 लेनी चाहिए। मोर अंजीर इज़ नॉट गुड। तो कुल मिला के भाई लोगों ने बहुत अच्छे से हमारी जिज्जू को धो दिया है कि आपको ये सारी हरकतें नहीं करनी चाहिए, और ये जानबूझ के बताया गया। अब देखिए कुछ कंटेंट तो है नहीं, तो आप अगर सोचते हो कि वो नासमझ है या फिर बहुत हर चीज़ को दिल कर खोल कर रखने वाली महिला है, बस बकवास पे बकवास। उसके बाद एज यूजुअल जो ये करती हैं कि लास्ट में कोई ड्रेस पहनना, ढेर सारे कपड़े निकालना, फिर जो मम्मी जी के लिए वो साड़ी ली थी वो लगा के खड़ी हो गई। हाउस हेल्पर ने बिंदी लगाई, और पहले मेरा मुंह बड़ा लगता था, मेरा मुंह ऐसा लगता, फलान ढमाक, बहुत सारी बकवास। फिर से मम्मी जी वाली बात कि माँ की बात को कौन बुरा मानता है, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लगा, फलान ढमाक, ये वो। क्या चाहती हैं आप? मम्मी जी आके चरणों में आपके दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगे? जो भी चाहती हैं कृपया करके आप मम्मी जी को बताएं, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, है ना। हम लोग क्या ही कर सकते हैं? माता श्री से बोलें कि झूठ की दीवानी को जाके मनाएं। अब दूर भी हैं, आप कैसे मानेंगी? तो ये बकवास बंद करिए, कुछ ढंग का कंटेंट लेके आइए। उधर तमाम लोग बग्गा से बोल रहे हैं कि बग्गा हाइजीन का थोड़ा सा ख्याल रख, तेरी बेबी को ये बार बार ये सारी चीज़ें होनी बेहद बेकार हैं, और ये जो इतना ज़्यादा यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है
सबको समझ में आ रहा है क्या चीज़ें हैं, या तो हाइजीन मेंटेन ना करो या पानी कम पियो। तो पानी तो लगातार पीती रहती है, नारियल पानी भी पीती है। अब आती है हस्बैंड की बारी। तो लगातार बार बार लोग भग्गे को ही बोल रहे हैं, भग्गे से बोल रहे हैं कि अपने हस्बैंड को बोल हाइजीन मेंटेन करे, काम मलिच्छा नहा तो हाथ तो पता नहीं भाई साहब। वैसे नो डाउट बग्गा हमारा थोड़ा मलिच्छपा तो करता है, हम सब ने देखा है उसके मलिच्छेपन की बातों को। तो अब बग्गी को वहाँ पर बोला जा रहा है। और हाँ, बग्गा बग्गी से याद आया, अब देखिए उसका जो दूसरा पार्ट 2 आने वाला था वो कब आएगा। वैसे पार्ट 1 का प्रचार छोटी दीदी कर रही थी, उनको लग रहा है कि उनके बहुत ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो लोगों से बोल रही थी अगर जिसने नहीं देखा है, मैंने अभी देखा है, आप लोग जाके देखिए, बग्गे की लव स्टोरी उसने अपने वीडियो में डाली है। मतलब जीजी आपकी कहने की ज़रूरत नहीं है, हैं? लोग ना आपसे ज़्यादा उधर देख आते हैं बग्गी की वजह से। आपको तो सिर्फ षड्यंत्र की वजह से देखते हैं कि आज आपने अपने पति के लिए क्या बोला। आपके टाइटल की वजह से आपको देखने आते हैं, क्योंकि आप टाइटल जानबूझ के ऐसा रखते हो कि हाँ अब तो लोग आएंगे, अब तो तुम्हें देखेंगे, इसलिए। बाकी तुमसे ज़्यादा लोग उधर देखते हैं। तो बकवास बातें आप किसी और से करना, यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है, सब समझदार हैं। और समझदार के लिए क्या काफ़ी होता, इशारा। जी हाँ। तो अब देखते हैं पार्ट 2 कब आता है कब नहीं। वैसे बग्गी ने लोगों से पूछा भी है कि अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं दोबारा से कर सकती हूँ, दोबारा से बना सकती हूँ, है ना। आप हो सके तो Q&A रख लेती हूँ, आप जो जो पूछिएगा मैं दोबारा से बता दूँगी जो समझ में नहीं आया होगा। चलो देखते हैं। फ़िलहाल झूठ की दीवानी का एक दिन का तो काम चल गया। लगभग 14,000 लोगों ने देखा है। माँ के लफ्ज़ों ने मुझे बहुत हर्ट किया, अब देखो किसी और के लफ्ज़ों ने भी हर्ट करना हो सकता है। बाकी ये तो वक्त ही बताएगा। ज़्यादा ये गिरा धड़ाम से शेयर मार्केट तो भाई झूठ की दीवानी पहुंच भी जाएगी, क्योंकि वहाँ तो देखिए कंटेंट बन ही जाता है आपस में मनमुटाव और लड़ाई झगड़ा करके। वैसे यहाँ पर भी ये कंटेंट बना सकती हैं जो मम्मी वाला मुँह फुलावर वाला है। अब ये बात अगर मम्मी जी को हर्ट लग जाए तो भाई साहब ये दूसरा कंटेंट बन सकता है। और मम्मी जी को हर्ट लगना कौन सी बड़ी बात है, झूठ की दीवानी एक बार बोलेंगी, मम्मी जी उधर से ओवर एक्टिंग कर देंगी किसी के वीडियो में, फिर इधर रिप्लाई वीडियो इनका आ जाएगा। कंटेंट आराम से बन सकता है दर्शकों, झूठ की दीवानी में टैलेंट की कमी नहीं है। तो चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल वगैरह आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक करिएगा।